पंखों की जरूरत पंछियों को है, तुम बस हौसला रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी MCQ सेशन में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न। प्रश्न 1, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ए. कंठ ध्वनि, बी. मूर्धा ध्वनि, सी. ग्रीवा ध्वनि, डी. दंतोष्ठ्य। सही उत्तर है सी. ग्रीवा ध्वनि। प्रश्न 2, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। सही उत्तर है बी. 2 सघोष तथा अघोष। प्रश्न 3, निम्न में से कौन एक चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए. चंदक, बी. सर्पेष्ट, सी. सारंग, डी. दारुसार। सही उत्तर है ए. चंदक। प्रश्न 4, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ए. अमन, बी. अग्नि, सी. चक्षु, डी. अंबर। सही उत्तर है डी. अंबर। प्रश्न 5, शयन शब्द में कौन सी संधि है? ए. गुण स्वर संधि, बी. वृद्धि स्वर संधि, सी. यण स्वर संधि, डी. अयादि स्वर संधि। सही उत्तर है डी. अयादि स्वर संधि। प्रश्न 6, अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ए. निश्चयार्थ, बी. इच्छार्थक, सी. बाध्यता सूचक, डी. सामर्थ्य सूचक। सही उत्तर है डी. सामर्थ्य सूचक। प्रश्न 7, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ए. पुरुषवाचक, बी. निजवाचक, सी. निश्चयवाचक, डी. संबंधवाचक। सही उत्तर है ए. पुरुषवाचक। प्रश्न 8, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। ए. जब कब, बी. जब तब, सी. तब तब, डी. तब जब। सही उत्तर है ए. जब कब। प्रश्न 9, इक्षु शब्द का सही तद्भव रूप होगा। ए. ईख, बी. इच्छा, सी. उल्लू, डी. अभिलाषा। सही उत्तर है ए. ईख। प्रश्न 10, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ए. ब्राह्मण, बी. ब्राह्मण, सी. ब्राह्मण, डी. ब्राह्मण। सही उत्तर है डी. ब्राह्मण। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? ए. रेणु, बी. सेतु, सी. वायु, डी. रज्जु। सही उत्तर है बी. सेतु। प्रश्न 12, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। ए. पूर्ण भूतकाल, बी. अपूर्ण भूतकाल, सी. आसन भूतकाल, डी. संदिग्ध भूतकाल। सही उत्तर है बी. अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्न में मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ए. ध्यान देना, बी. सही लगना, सी. सुभीता होना, डी. पूछताछ करना।
सही उत्तर है सी, सुविधा सुविधा होना। प्रश्न 14 किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? ए. लाघव, बी. लोप, सी. विवरण, डी. रेखांकन। सही उत्तर है सी, विवरण। प्रश्न 15 इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? ए. श्लेष, बी. यमक, सी. रूपक, डी. अनुप्रास। सही उत्तर है सी, रूपक। प्रश्न 16 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो कि अंगन बास समानी। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? ए. कबीर, बी. नानक, सी. रैदास, डी. मलुकदास। सही उत्तर है सी, रैदास। प्रश्न 17 हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? ए. 1700 ईस्वी से, बी. 1750 ईस्वी से, सी. 1850 ईस्वी से, डी. 1900 ईस्वी से। सही उत्तर है सी, 1850 ईस्वी से। प्रश्न 18 आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? ए. एक घूंट, बी. कारवां, सी. मोर का तारा, डी. बादल की मृत्यु। सही उत्तर है डी. बादल की मृत्यु। प्रश्न 19 हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? ए. रामकुमार वर्मा, बी. रामधारी सिंह, सी. भगवती चरण वर्मा, डी. माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर है डी. माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 20 प्रश्नरथी के रचयिता कौन है? ए. शिव सिंह, बी. पंडित जगन्नाथ, सी. श्याम सुंदर दास, डी. रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है डी. रामधारी सिंह दिनकर। और ये है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ आज के टॉप 20 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा, जो निश्चित ही आपकी परीक्षा में मददगार सिद्ध होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों और अपनी सहेलियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले सेशन में फिर इसी चैनल पर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और फिर नए प्रश्नों पर बात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।